ठीक है। चैप्टर परसेंटेज का पार्ट 5। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कन्फ्यूजन लगा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। हमको यही नहीं पता उसकी आय कितनी है, क्वेश्चन की इनकम ही नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जब हमको इनकम ही नहीं पता, हमको अपनी तरफ से 100 मान लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं हम। इनकम, आय, खर्च, बचत। ठीक है, आय कितनी है? 100 रुपये। खर्च कितना है? 75% खर्च करता है। जब 100 का 75 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? मेरे पास 100 रुपये है, मैं 75 खर्च करता हूँ तो बचेगा कितना? 25 रुपये। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ो। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है। आय में 20% बढ़ा दोगे कितना आएगा? 120। ठीक है, जब 100 रुपये में कोई चीज 20% बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी। अब उसकी नई इनकम जो है वो 120 रुपये है। ठीक है, अब वो बोल रहा है उसके खर्च में, उसके खर्च भी 10% बढ़ गया। पहले खर्च था 75, अब हो रहा है वो उसमें 10% की वृद्धि हो गई है। 10% वो प्लस हो गया। भाई कोई तो ये कितना आएगा? 75 का 110/100। अब ये तो समझ में आ गया होगा ना, 75 का मैंने 10% बढ़ाया। ये तो जर्नली अब समझ में आ रहा होगा ना, मैं 75 का 10% बढ़ाऊंगा तो ये आएगा 82.5। ठीक है, 75 रुपये में 10% और जोड़ दे। 75 रुपये उसका खर्च है, 10% बढ़ा दिया खर्च। पहले 75 था, अब 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 82.5। ठीक है, अब बचत कितनी है? नहीं, हमें नहीं पता। देखो हमारे पास कुल कुल इनकम है मेरी 120 रुपये। इतना मैंने उसमें से खर्च कर दिया तो बचेगा क्या? इसमें से जब इसको घटाओगे तो आएगा 37.5। पुरानी बचत उसकी 25 रुपये, नई बचत उसकी 37.5। वो पूछ रहा बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पुरानी उसके पास 25 थी बचत, नई उसके पास 37.5 है, तो बढ़ेगी कितनी? 37.5 माइनस 25, 12.5 बढ़ गई है। कितने पर बढ़ी है? पुराने वाले पे, बटे 25। कितने प्रतिशत बढ़ी? प्रतिशत के लिए गुना 100। 25 चौका 100, 12.5 की जब इसमें गुना करेंगे तो आएगा 50% आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं आया, अगले क्वेश्चन से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। जेड अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्च करता है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है तो वह 10% बढ़ जाएगा, तब उसकी बचत भी 10% बढ़ जाती है। ठीक है, देखो जैसा मेरी टोटल इनकम जो है, मेरी टोटल जो इनकम होगी वो क्या होगी? खर्च होगा प्लस बचत। यही तो मेरी इनकम है। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, उसमें से 50 खर्च हो गए तो 50 बचे। मेरे पास 1000 रुपये हैं, उसमें से 100 खर्च हो गए, 900 बचे। भाई खर्च बराबर ही तो इनकम और बचत के है। मेरी इनकम खर्च और बचत के बराबर ही तो होगी। मेरा खर्चा है कुछ रुपए और मेरी कुछ बचत है, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो मेरी इनकम आ जाएगी। बात वही है। तो इसमें इनकम दी है, कुछ नहीं दी। आय कितनी है? तो मेरी आय है 100 रुपये। ठीक है, आय। खर्च कितना है? ये 60, ये इसको उसमें लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, 66.66। तो बचत कितनी होगी? बचत कितनी होगी? 100 में से ये घटा दोगे तो बचत आ जाएगी 33.34। ठीक है, ठीक है। अब नई बचत, नई इनकम क्या कर रहा है? नई इनकम x% बढ़ी, हमको नहीं पता x% बढ़ गए कितनी होगी। आगे पढ़ो। उसके व्यय 10% बढ़ गया। पहले व्यय इतना था, और जब इसका हम 10% बढ़ाएंगे, पहला खर्च इतना है, उसका 10% बढ़ा दो, कितना होगा? तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 73.326।
और उसने कहा कि उसकी बचत भी 10% बढ़ गई। जब इसको 10% बढ़ाओगे तो ये आएगा 36.696, ठीक है। उसका खर्च भी पता लग गया, बचत भी पता लगी, तो इनकम कितनी होगी, खर्च को और बचत को जोड़ दो। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 110.056। तो हम ओवरऑल इसको 110 ही मानेंगे, ठीक है। उसकी पुरानी आय कितनी थी, 100 रुपये, नई आय है कितनी, 110। तो क्या बढ़ा, कितनी बढ़ी, 10% वृद्धि, 10 गुना 100, 10% बढ़ गई। सिंपल, ऐसी क्वेश्चन हो जाएंगे। इधर आय लिखना, फिर खर्च लिखना, बचत लिखना, आय, दो चीज हमको पता हो, तीसरी चीज अपने आप आ जाएगी, ठीक है। किसी परीक्षा में 55 अभ्यर्थी लड़के हैं, ठीक है। 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई, तो 315 लड़कियां फेल हुई हैं। ओके ओके ओके, देखो क्या करना है ना, कोई भी चीज, मान लो एक क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं इसने नहीं दे रखा, तो मैं कितने मानूंगा, मैं तो 100 ही मानूंगा ना। कि क्लास में 100 स्टूडेंट है, जिसमें से 55% लड़के, तो 55 तो उसमें हो गए लड़के, ठीक है। अब और कितने हो गए, बचा कितना, बचे हुए बच्चे कितने हो गए, लड़कियां, वो गर्ल्स होगी। भाई 100 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 55 लड़के हैं, तो 45 लड़कियां होगी, बची हुई लड़कियां होगी, ठीक है। आगे पढ़ो, 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई, इसमें से 60% पास हो गए, ठीक है। और ये गर्ल्स 75% पास हुई, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, और इतने लड़कियां फेल हो गई। सुनो सुनो सुनो, ये क्या कर रहा है हमको नहीं पता, इसने बोल दिया लड़के फेल हुए, पास हुए, छोड़ो। यहां देखो, इस हमें पता है इतनी लड़कियां फेल हुई, हमारे पास कितनी हुई थी, 75%। अगर 45 की 75% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी, 25%। तो 45 गुना 25/100, ये जो फेल हुई है इसका ही तो ये वैल्यू दे रखी है 315। नहीं आया समझ में, देखो 55 लड़के हैं, 45 लड़कियां हैं, जिसमें से 75% पास हुई हैं। भाई कोई क्लास है जिसमें कुल कुछ लड़कियां हैं, उनमें से 75% पास हो गई, तो फेल कितनी हुई, 25%। तो 45 का 25% की वैल्यू किसने दे रखी है, इतनी, ये। तो ये आएगा, जब आप इसको गुना, ये 100 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ एक्स लिख लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं, यहाँ एक्स लिख लो, ठीक है। तो ये 45x बराबर 315 गुना 100/25, x बराबर 315 गुना 100/25 गुना 45। इस 25 से 1 कट गया 4 बार, तो 5 9 45, 5 6 30, 5 15, 9 7 63, 7 चौक 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। जब हमें x की वैल्यू पता लगी, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास अब, तो 100 गुना 28, 2800 हो गए। 2800 हमारे पास टोटल छात्र हैं, तो उसमें से लड़के कितने हैं, 45x। तो 2800 का 45x, 55x, मेरे पास टोटल स्टूडेंट आ गए, ठीक है। अब लड़के कितने, 55x, तो 55 गुना 28, तो ये होगा आपका, एक सेकंड में गुना करता हूँ इसकी, यहीं पर कर लेता हूँ साइड में। तो 28 55, 5 8 40, 0 4 5 10, 140, 140, ये 1540। तो 1540 लड़के हैं, 1540 लड़के हैं, तो लड़के 60% पास हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फेल। भाई इसमें से 60% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए, 40% फेल होंगे, फेल होंगे, ठीक है, ठीक है। तो 5440 गुना 40/100, 4 चौक 16 की 6 कहाँ से लगे, 4 पंजे 20, 21 किसके कहाँ से लगे, 4 4 5, 616 लड़के फेल हो गए। आया कुछ समझ में, अगले क्वेश्चन के साथ आएगा। किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट है क्लास में, टोटल 100x है, जिसमें से 60x गर्ल्स हैं, ठीक है। तो 40x की क्या हो गए, 60x है तो 140 बचेगा। भाई 100 में से 60 लड़के होगी, तो 40 लड़के हो गए।
बॉय, ठीक है। आगे पढ़ो। 45% लड़कियां पास हुई, 45% पास हो गई, तो फेल कितनी होगी? 55%। फेल, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ो। 40% लड़के फेल हुए, 40 फेल हुए हैं, 40% फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे? 60%। ठीक है। अनुत्तीर्ण होने वाली गर्ल्स की संख्या 66 है, जो लड़कियां फेल हुई हैं उनकी संख्या 66 है। ठीक है। मेरे पास टोटल लड़कियां कितनी है? फेल 60x। इसमें से ये फेल की दे रखे ना, अगर यहाँ पास देता तो मैं पास वाला लेता, यहाँ दे रखा अनुत्तीर्ण फेल, तो इसमें से 55% फेल हुई हैं, जिनकी संख्या इसने 66 दी है। तो ये 100 इधर चला जाएगा, 55 यहाँ जाएगा, तो 60x बराबर 66 गुना 100 बटे 55, और ये x भी इधर चला जाएगा, x बराबर 66 गुना 100 बटे 55 गुना 60। तो आप इसे को कट करो, 1 0 से 1 0 गई, 6 से काटोगे 11 बार, 11 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? x की वैल्यू 2 आ गई है मेरे पास। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते। अब पूछो ये क्या बोल रहा है। तो पास बॉय, पास लड़के पूछ रहा है। लड़के कितने थे? 40x, टोटल लड़के थे 40x। ठीक है, तो टोटल लड़के कितने हो गए? 40 गुना 2, 80 हो गए। ठीक है, उसमें से 60 पास हुई, 60% पास हुए, तो 80 टोटल बच्चे लड़के हैं, उसमें से 60% लड़के पास हो गए, तो इसका 60% निकाल दो। 6 48। आया कुछ समझ में? आया? आएगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% की कमी कर दी जाती है, तो परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। वेरी गुड। ना तो हमको ये पता कि भिन्न क्या थी, ना हमको कुछ भी पता, तो अब हम वही करते हैं, अंश लिखते हैं यहाँ पे। अंश 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, तो यहाँ करेंगे 100, 20% की वृद्धि आ रही प्लस 20, ये होगा 120%। ठीक है। अब हर लिखेंगे यहाँ, हर 20% की कमी, 20% कमी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 100, कमी है इसलिए माइनस का निशान, कितना है? 20, तो यह हो गया 80%। ठीक है, इस ये है, कमी की गई है। कमी करने के बाद आई, मैंने एक चीज समझाई थी आपको, जैसे कोई चीज है, अगर तुमको याद आ रही हो तो मैंने आपको ना एक बहुत पहले एक चीज समझाई थी, रुको मैं बताता हूँ आपको। पिछली क्लास में मैंने एक चीज समझाई थी आपको, अगर कोई चीज यहाँ पे है, कोई चीज यहाँ पे वैल्यू कर रही है, अगर बढ़ानी है तो बढ़ा हुआ प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत अपन 100 करेंगे, और पीछे जाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 100 बटे जो हुआ है वैल्यू वो कर देंगे। आया कुछ समझ में? ठीक है, आएगा भी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि परिणाम में ये आया है, तो हम डायरेक्ट परिणाम लिख लेते हैं ना। हंस, तो यहाँ अंश यहाँ लिख दिया मैंने, हर यहाँ लिख दिया। ये पीछे जाना है हमें, मतलब ये जाना है, हाँ ये बढ़ा आई है, मतलब ये पिछली, देखो मैंने क्या समझाया था, जैसे कि यहां पे हूं मैं, अगर मुझे इसके आगे जाना है तो मैं प्रतिशत वृद्धि या कमी करके अपन 100 करूंगा। अगर मैं पीछे जाना है, इसके ये आ चुकी है कोई वैल्यू का, पीछे जाना है तो मैं 100 अपन प्रतिशत प्लस माइनस वृद्धि या जो भी हो रहा है वो काम करूंगा, उल्टा करूंगा ना, तो मैं इसका उल्टा करूंगा, गुना 100 अपन 120 गुना 100/80। ठीक है, तो काट पीट करोगे? ठीक है, तो आप करोगे इसको इस 100 से, ये 100 गया। ठीक है, और जैसे करोगे इसको आप ये करोगे तो 40 दूनी 80, 40 दिया, तो ये आएगा 4/3/5/2, तो ये आ जाएगा आपका 4 गुना 2/3 गुना 5, तो ये आएगा 4 दूनी 8/5 15। मुझे पता है तुम्हारे समझ में नहीं आया, सिर के ऊपर को गया है।
रुको, मुझे पता है तुम सबके समझ में नहीं आया है सिर के ऊपर, ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी ना। देखो अब मेरे पास है 8/15, 8/15, ठीक है। अब मैंने ये देखो, मैं ये वैल्यू लिखूंगा अंश में, तो मैंने अंश में मेरे साथ काम क्या करना है 120%, हर में क्या करना है मुझे 80%, ठीक है। तो अब ये है मुझे आगे जाना है, तो मैं क्या करूंगा 8 गुना 120%, तो प्रतिशत है, तो ये अब होगा 8 गुना 120/100 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आएगा 0 से 0, तो ये आएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 12 चौक 48/5, ठीक है। 48, इसको पूरा कट करो आप, तुमको समझाने के लिए मैं पूरा कट करूंगा। 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 0.5 30, 9.6 तो आंसर आ गया। अब हर चेक करो, हर के साथ क्या करना है 80%, 80/100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 15, 3 चौक 12, 12, इसकी 0 0 यहाँ लगा दी, 24 पंजे 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 4/5 आ गया, 4/5 आ गया। अंश अंश और हर ये था, इसमें अंश में 20% की वृद्धि की गई थी, इसमें 20% की कमी की है, जिसके बाद ये आया। अब उल्टा चलो, सवाल में दिया गया था मेरे को 4/5, अंश 20% की वृद्धि होकर आया था, अंश में ये काम हुआ था, हर में ये काम हुआ था, तब तो इसलिए मैंने उल्टा किया था, इसके साथ ही मैंने गुना की थी 100/120, और हर के साथ मैंने क्या था ये 100/80, उसके बाद ये 16 करके आया। तो कैलकुलेशन है, आया कुछ समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है जिसमें महिला और पुरुषों का अनुपात इतना है, पुरुषों की संख्या व महिलाओं की संख्या साक्षर है, ठीक है। हमें नहीं पता ये क्या बोल रहा है। जनसंख्या दे रखी है इसने 31/12/50 जनसंख्या, ठीक है। ये अनुपात में है, आप ये करोगे तो ये टोटल है, ये है इसका महिला और पुरुष। महिलाएं कितनी है 43x, और पुरुष कितने हैं 40x, टोटल हो गया 31/12/50, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे 83x बराबर 31/12/50, x बराबर 31/12/50/83, तो ये आएगा काट के आपका, ये आएगा आपका 3750, ठीक है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें से, तो बॉयज की संख्या, इसमें गर्ल्स ये पूछ रहा है, हाँ। तो इसमें मेल कितने हैं 40x, x की वैल्यू दे दिया तो हम निकाले तो 40 गुना 3750, फीमेल कितनी है 43x, 43 गुना 3750, ठीक है। ये आप करोगे तो इसका मतलब निकल जाएगा, रुक जाओ मैं अब आगे बताता हूँ आपको। तो ये आया, उसमें से 24% पुरुष व 8% महिलाएं साक्षर हैं, निरक्षरों की पूछ रहा है। देखो 24% पुरुष पढ़े हुए हैं, तो अनपढ़ कितने होंगे 100 में से घटाओगे इसको, तो ये आएगा 76% अनपढ़ है, ठीक है। इसलिए बोल 8% महिलाएं साक्षर हैं, 8% महिला साक्षर है, तो अनपढ़ कितनी 92%, ठीक है। उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अब हमें इसका करना है, इसका 76% निकालना है और इसका 92% निकालना है, ठीक है। तो और उन दोनों को जब आपस में जोड़ दोगे इन दोनों को, तो ये निरक्षरों की कुल संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो कर लेना मल्टीप्लाई, मैं ऐड कर देता हूँ 40 गुना 3750 गुना 76/100 प्लस इसको अलग कर निकालना 43 गुना 3750 गुना 92/100, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, टोटल आंसर आएगा इसका 260 550, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना तो कर लोगे आप, ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। बॉयज अनुपात गर्ल्स 3:2, ठीक है। 20% छात्र बॉयज हैं, 35% गर्ल छात्रवृत्ति पाते हैं। तो देखो, बॉयज और गर्ल्स अनुपात बराबर रहना, तो मैं इनके पीछे एक एक जीरो बढ़ा रहा हूं। तो बॉयज कितना हो गया 300, गर्ल्स कितनी होगी 200। अनुपात तो अब भी उतना ही रहेगा ना, देखो अनुपात तो अब भी उतना ही रहेगा ना, 300/200, जीरो से जीरो, ये दो जीरो मैंने इसलिए बढ़ा दिया ताकि मुझे सॉल्यूशन करने में आसानी मिले। ठीक है, तो ये बोला 20% लड़के, इसमें से 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, मतलब इनको तो मिली है, तो किसको कितनों को नहीं मिलेगी, 80% को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसमें से 35% छात्रवृत्ति पाती है, 35% को मिली है, तो कितनों को नहीं मिलेगी, 65% को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये कितनों को नहीं मिली पूछ रहा है, तो 300 का 80% को नहीं मिली। 240 तो लड़कों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, और लड़कियों को कितनी लड़कियों को नहीं मिली, 65% को। तो ये हो जाएगा आपका 130। 240 लड़कों को नहीं मिली और 130 लड़कियों को नहीं मिली। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिली, प्रतिशत को पूछ रहा है। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 300 + 200, 500 मेरे पास। ठीक है, जिसमें से 240 + 130, 240 130, 370 को नहीं मिली। तो इस टोटल इतना है, इतनों को नहीं मिले, तो क्या निकलेगा 370 बटे 500 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 74% को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो कितनों को मिलेगी, 26% को मिली होगी। भाई कोई चीज 100 में से 74 को मिलेगी, तो 26 को नहीं मिली होगी, बात वही है। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूं, अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये क्या है ना, परसेंटेज में अभी और लेवल के सवाल है। ये जो मैंने जितने लेवल टाइप बता दिए, ये मतलब जो छोटे एग्जाम जैसे जीडी, डीपी, ठीक है, और नहीं जीडी, डीपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, मतलब ये जो लेवल के सवाल है ना, इसमें मतलब तुम्हारा सब कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, मतलब छोटे छोटे एक सोच डेवलप होगी, हाँ कैसे क्वेश्चन क्या है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा, उसके बाद में 3-4 चैप्टर जब हो जाएगा ना, तो तुम्हारा लगभग बेसिक 80% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम और हाई लेवल के सवाल है, परसेंटेज में बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन वो हाई लेवल है, सीजीएल लेवल है, यूपीएसआई लेवल है, वो इतना हाई लेवल है कि कंफ्यूजन में हो जाओगे कि परसेंटेज कितने दिन चलेगा। समझ रहे हो ना, आपका एक लेवल पास हो गया, आपने बेसिक पास कर लिया, ठीक है, कि भाई बेसिक हो चुका है हमारा, एक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। अब धीरे 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 जब एक बार थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, देखो हमें 100% पहुंचना, एक बार हम 50-60% पे पहुंचे, फिर 80 पे पहुंचेंगे, फिर 100 पे पहुंचेंगे, खत्म। धीरे धीरे अब मैं इसमें और 10-12 वीडियो और बना दूंगा, इतने हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन वो उतने दिमाग से चले जाएंगे। अब ये तुम्हें लिमिटेड वे में परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब धीरे 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 हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।